मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के स्वेट ज़िले में हुआ था। हॉस्पिटल के जन्म के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मलाला पड़ोसियों की हेल्प से घर पर पैदा हुई थी। मलाला हर स्पीच के लिए $1,52,000 यानी 40 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, क्योंकि वह ग्लोबली हाई डिमांड में हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण मटोरिया मेरे सेल्फ रूम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मलाला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मलाला की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। आइए मलाला यूसुफजई की स्टोरी शुरू करते हैं। दो 2008 के लास्ट में BBC उर्दू वेबसाइट के आमिर अहमद खान और उनके साथी स्वेट में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को कवर करने का एक नया तरीका लेकर आए। उन्होंने एक स्कूली छात्रा से ब्लॉग लिखवाने का सोचा ताकि वह वहाँ उसके जीवन के बारे में जाने। मलाला के पिता ने अपनी 11 साल की बेटी का नाम सजेस्ट किया। मलाला उस समय खुशहाल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि वे मलाला की सेफ्टी के बारे में कंसर्न थे, इसलिए BBC के एडिटर्स ने कहा कि वह एलियास यानी उपनाम का यूज़ करेंगे। 3 जनवरी 2009 को मलाला की फर्स्ट एंट्री BBC उर्दू ब्लॉग में पोस्ट हुई। स्वेट की पहली लड़ाई के टाइम यह ब्लॉग यूसुफजई के विचारों को रिकॉर्ड करता था, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस के टाइम में कम लड़कियां स्कूल जाती थीं। इसलिए तालिबान ने कहा कि 15 जनवरी 2009 के बाद कोई भी लड़की मलाला के स्कूल में नहीं जा सकती हैं, और बाद में मिंगोरा के सभी स्कूल्स 24 जनवरी से बंद कर दिए गए। इस पर मलाला ने लिखा, हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स बाकी हैं, लेकिन यह केवल तभी पॉसिबल होगा जब तालिबान लड़कियों को स्कूल जाना अलाउ करे। हमें परीक्षा के लिए कुछ चैप्टर्स तैयार करने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। लास्ट में कुछ कम्युनिकेशंस के बाद एग्ज़ाम्स के लिए 21 फरवरी 2009 से 17 मार्च 2009 तक लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। मलाला ने 12 मार्च 2009 को ब्लॉग बंद कर दिया। पिता का नाम जियाउद्दीन यूसुफजई, माँ का नाम पिकाए यूसुफजई। मलाला के 2 भाई हैं, खुशहाल और अटल। मलाला के फेवरेट लीडर्स हैं मोहम्मद अली जिन्ना और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो। फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बजरंगी भाईजान और पीकू। फेवरेट सिंगर मडोना और यो हनी सिंह। यह एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। एक एस्टेरॉयड 2010 ML48 को ऑफिशियली 316201 मलाला का नाम दिया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी, हालांकि बाद में उन्होंने पॉलिटिशियन बनने के लिए अपना इरादा बदल दिया, स्पेशली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। हमले के दिन मडोना ने अपना सॉन्ग ह्यूमन नेचर मलाला को डेडिकेट किया। उसने अपनी बैक पर मलाला का टेम्पररी टैटू भी बनवाया। हम मलाला पर हुए हमले के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। मलाला के फेवरेट वर्ड्स जो वो अक्सर बोलती हैं, कोट अनकोट, मैं अक्सर अपनी कहानी इसलिए नहीं कहती क्योंकि यह यूनिक है, लेकिन क्योंकि यह कई लड़कियों की कहानी है। मैं समझती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, आप दुनिया भर में अपनी लाखों बहनों के साथ खड़ी हैं। सोशल नेटवर्क की बात करें तो उनके इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्होंने 46 पोस्ट किए हैं। ट्विटर पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आज तक 592 ट्वीट्स किए हैं, और उन्होंने ट्विटर नवंबर 2012 को ज्वाइन किया था। फेसबुक पर उनके 50,000 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ लगभग $3 मिलियन है। ब्रिटेन में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने वाली मलाला वर्ल्ड वाइड डिमांड में हैं, इसलिए हर भाषण के लिए $1,52,000 लेती है। नील्सन बुक रिसर्च के एक स्पोक्सपर्सन के अनुसार 2013 में पब्लिश उनकी बुक आई एम मलाला की ब्रिटेन में 2,87,170 कॉपीज़ बिकी हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 2.2 मिलियन पाउंड यानी $3 मिलियन है, और 1.8 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड बिकी हैं।
उनके परिवार ने 2013 में मलाला की लाइफ स्टोरी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कंपनी सलरजाई लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया ताकि किसी भी फिल्म या बुक एक्सेट्रा के लिए परमिशन लेनी पड़े और पैसे देने होंगे। उनके कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास एक BMW 7 सीरीज़ है जिसकी कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपए है। एक रेंज रोवर है जिसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए है। एक मर्सिडीज़ जिसकी कीमत 1 करोड़ से 1.2 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया तो अपने मोबाइल को टिल्ट करें और लाइक बटन को क्लिक करें। अपने एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे मलाला को पहचाने जाने लगा, उसके सामने आने वाले खतरे बढ़ते गए। उसके खिलाफ मौत की धमकी को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाने लगा था। फेसबुक पर जहां वो है एक एक्टिव यूज़र थी, उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। फाइनली तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वे यह करने के लिए मजबूर थे। 2012 की गर्मियों में हुई एक बैठक में तालिबान लीडर्स उसे अनअनोनिमसली मारने के लिए एग्री हुए। 9 अक्टूबर 2012 को एक तालिबान गनमैन ने मलाला को गोली मार दी जब वह पाकिस्तान की स्वेट घाटी में एग्ज़ाम्स देने के बाद बस में ट्रैवल कर रही थी। उस समय मलाला की एज 15 साल थी। रिपोर्टर्स के अनुसार एक मास्क्ड गनमैन चिल्लाया, कोट अनकोट, आप में से मलाला कौन है? बोलो वरना मैं सभी को गोली मार दूंगा। पहचाने जाने पर 3 गोली मारी गई, जिसमें से एक गोली उसकी आंख के साइड से 18 इंच ट्रेवल करती हुई नेक से होते हुए शोल्डर में गई। पाकिस्तानी तालिबान के मेन स्पोक्सपर्सन एहसान ने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया और कहा कि अगर वह बच गई तो ग्रुप उसे फिर से निशाना बनाएगा। तालिबान ने उस हमले को सही ठहराया क्योंकि उसके मुताबिक शरिया कहता है कि इस्लाम के खिलाफ बोलने पर बच्चों को भी मारा जा सकता है। मलाला को पेशावर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां स्कल के कुछ हिस्से के साथ गोली भी निकाली गई ताकि स्वेलिंग के लिए जगह तैयार हो सके। फाइनली बेहतर इलाज के लिए उन्हें जर्मनी ले जाया गया और पाकिस्तान सरकार को खर्चा उठाना पड़ा। मलाला 17 अक्टूबर 2012 को कोमा से बाहर आ गई। बाद में 20 से 21 अक्टूबर को अपडेट में कहा गया था कि वह स्टेबल थी, लेकिन अभी इन्फेक्शन से जूझ रही हैं। 8 नवंबर को बेड पर बैठे हुए की फ़ोटो जारी की गई थी। 11 नवंबर को मलाला की फेशियल नर्व को ठीक करने के लिए 8.5 आवर्स तक सर्जरी की गई। 3 जनवरी 2013 को मलाला को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। 2 फरवरी को अपनी स्कल को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने और उसकी हियरिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 5 आवर्स लंबा ऑपरेशन किया गया। मलाला ने जुलाई 2014 में लिखा था कि उनके चेहरे की नर्व्स 96% तक ठीक हो गई हैं। मर्डर अटेम्प्ट को वर्ल्ड वाइड मीडिया कवरेज मिला और सिंपैथी और एंगर के रिएक्शंस मिले। हमले के अगले दिन शूटिंग का विरोध कई पाकिस्तानी शहरों में किया गया था। 2 मिलियन से अधिक लोगों ने राइट टू एजुकेशन कैंपेन यानी शिक्षा के अधिकार अभियान पर सिग्नेचर किए, जिसके कारण पाकिस्तान में पहला राइट टू एजुकेशन बिल लागू किया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की सूचना के लिए 10 मिलियन रुपए यानी $1,05,000 का इनाम देने का ऑफर किया। $2013 में मलाला फंड में पहला कंट्रीब्यूशन एंजेलिना जोली का था, जिन्होंने $2 लाख का प्राइवेट डोनेशन किया था। दिसंबर 2016 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मलाला फंड को डेवलपिंग कंट्रीज़ में एजुकेशन चैंपियंस को सपोर्ट करने के लिए मलाला फंड लॉन्च करने में मदद के लिए $4 मिलियन का कमिटमेंट किया। जून 2018 में मलाला फंड ने G7 कंट्रीज़ और वर्ल्ड बैंक से गर्ल्स की एजुकेशन के लिए $2.9 बिलियन का कमिटमेंट मिला।
2018 में एप्पल ने भारत और लैटिन अमेरिका में मलाला फंड के एक्सपेंशन के लिए मलाला फंड के साथ पार्टनरशिप की और 1 लाख से अधिक लड़कियों को एजुकेट करने का टारगेट बनाया। जनवरी 2019 तक ग्रुप के पास 24 एम्प्लॉयज़ हैं और हर साल लगभग $4 मिलियन के फंड्स प्राप्त करते हैं। इनिशियल एजुकेशन पाकिस्तान में करने के बाद मार्च 2013 से जुलाई 2017 तक मलाला बर्मिंघम के ऑल गर्ल्स एजबेस्टन हाई स्कूल में एक स्टूडेंट थी। अगस्त 2017 से जून 2020 तक मलाला ने इंग्लैंड के लेडी मार्गरेट हॉल ऑक्सफोर्ड में फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को स्टडी किया। मलाला ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बुक्स लिखी, वे उसकी पर्सनल इनकम का मेन पार्ट हैं। अगर आपको उनकी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। बारह जुलाई 2013 को यूसुफजई के 16th बर्थडे पर मलाला ने यूनियन नेशन में एजुकेशन के लिए दुनिया भर में पहुंच का आह्वान किया। यूनियन नेशन ने इस घटना को मलाला डे करार दिया। हमले के बाद यह उनकी पहली पब्लिक स्पीच थी जिसने यूनियन नेशन के पहले यूथ टेक ओवर की लीडरशिप की, जिसमें दुनिया भर के 500 से अधिक यूथ एजुकेशन एडवोकेट्स आए थे। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, कोट अनकोट, मलाला डे मेरा दिन नहीं है, आज हर महिला, हर लड़के और लड़की का दिन है जिन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी। अक्टूबर 2014 को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए यूसुफजई को 2014 के नोबेल पीस प्राइज़ के को रेसिपिएंट के रूप में घोषित किया गया था। 17 ईयर्स की एज में प्राइज़ प्राप्त करने के बाद यूसुफजई सबसे कम एज की नोबेल प्राइज़ की विजेता हैं। यूसुफजई ने भारत के चिल्ड्रंस राइट एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी के साथ प्राइज़ शेयर किया। वह 1979 में फिज़िक्स के प्रमुख अब्दुस सलाम के बाद नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली दूसरी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में यूसुफजई का रिसेप्शन ज़्यादातर नेगेटिव है। तालिबान पॉलिसी के अगेंस्ट यूसुफजई का विरोध तालिबान से सिंपैथी रखने वालों के बीच पॉपुलर नहीं है और जो देश में महिलाओं के उत्पीड़न से इनकार करने के इच्छुक हैं। 2015 में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन APPSF ने सभी पाकिस्तानी प्राइवेट स्कूलों में आई एम मलाला पर बैन लगा दिया और राष्ट्रपति मिर्ज़ा कासिफ अली ने एक किताब आई एम नॉट मलाला जारी की। न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोप लगाया कि यूसुफजई ने उनकी हत्या का ड्रामा किया था या वह अमेरिकी सेंट्रल एजेंसी की एजेंट हैं। शूटिंग के बाद पहली बार 29 मार्च 2018 को यूसुफजई पाकिस्तान लौटी। 30 मार्च को पाकिस्तान में 1,73,000 प्राइवेट स्कूलों का ग्रुप प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी से मिला और आई एम नॉट मलाला डे को ऑर्गेनाइज किया। सात अगस्त 2019 को भारत में जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद मलाला ने स्थिति के बारे में अपनी चिंता एक्सप्रेस की और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कश्मीर में शांति इंश्योर करने की अपील की। 14 सितंबर 2019 को मलाला ने एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक कश्मीरी लड़की ने उससे कहा, कोट अनकोट, मैं पर्पसलेस और डिप्रेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा सकती। मैंने 12 अगस्त को अपनी एग्ज़ाम्स को मिस किया और मुझे अपना फ्यूचर इनसिक्योर महसूस होता है। हालांकि कई ट्विटर यूज़र्स ने बताया कि 12 अगस्त ईद अल अधा था, भारत में एक पब्लिक हॉलीडे था और देश भर में स्कूल बंद थे, इसलिए उस दिन एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं हैं। पाकिस्तानी कैनेडियन राइटर ताहिर असलम गोरा ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया और पूछा, क्या आपने कभी लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से बात की है जो बलूच, पश्तून, मुहाजिर और सिंधियों पर ब्रुटैलिटीज़ के बारे में जानते हैं? कश्मीर पर उनका एजेंडा क्या है?
नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आपको उसके कश्मीर पर ट्वीट के बारे में क्या लगता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और यदि आवश्यकता हो तो रिप्लाई भी करता हूँ। तो अभी अपने फ़ोन को टिल्ट करें, पॉज बटन को दबाएं और कमेंट करें। मलाला के अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है और ख़ास करके इतनी छोटी उम्र में। यह है वो लिस्ट। जाते जाते आपके लिए मलाला की लाइफस्टाइल की समरी से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। फाइनली आपके पढ़ने के लिए इवेंट्स का टाइमलाइन इस प्रकार है।